अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की है और पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमणि भी अयोध्या में जमे हुए हैं। जी चंद्रमणि, आपसे जानकारी चाहेंगे। रामलला के दर्शन कर लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत की है। साफ तौर पर पूरे देशवासियों के मंगल के लिए कामना की है और उनका साफ कहना है कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो आगे भी कोशिश करेंगे कि तमाम लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा क्या कुछ खास रहा? ये देखिए, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचने के बाद में कल भी जैसे उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट रहना चाहिए और जब एकजुट होंगे तभी देश तरक्की कर सकता। कल भी कहा था, आज भी कहा। वहीं पर साथ में कुछ घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कल हमारी कैबिनेट, जो दिल्ली की कैबिनेट है, वो निर्णय लेगी कि सभी को, जिनको भी तीर्थ यात्रा करनी, फ्री तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनकी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जो तमाम तीर्थ स्थल हैं उनमें एक जो अयोध्या जन्मभूमि है उसके भी दर्शन कराने के लिए वो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें फ्री में इस जो अयोध्या यात्रा है उसको कराया जा सके। उसके साथ ही में ये भी उन्होंने घोषणा की कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की भी व्यवस्था की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने कहा कि हम जब अयोध्या आए हैं और अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं, उससे सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उसके साथ ही में उन्होंने तमाम तरह की घोषणाओं की, जैसे कि फ्री यात्रा की तो घोषणा की ही, साथ में जब सरकार बनने को लेकर है उसको लेकर भी घोषणा की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि राजनीतिक मोड में अरविंद केजरीवाल नहीं आए। जब उनसे राजनीतिक सवाल किया गया तो वो बसते हुए नजर आए और उन्होंने उसका कुछ जवाब भी नहीं दिया। वहीं अगर बात करें दान देने की बात है, दान देने को लेकर भी सवाल किया गया उनसे कि जो अन्य सीएम आते हैं, उद्धव ठाकरे आए थे, उन्होंने भी दान दिया था। तो उन्होंने दान के जवाब पे भी एक गोलमोल जवाब दिया कि दान जो होता है वो दाएं हाथ से देने पर बाएं हाथ को ना पता चले। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितनी श्रद्धा है उतना हम दान दे सकते हैं। उसके साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो लोग हैं उनको यहाँ के राम जन्मभूमि के दर्शन करा सकूं। तो ये काफ़ी सुलझा हुआ बयान था। अब ये देखना होगा कि इनका विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि विपक्ष की प्रतिक्रिया पर वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि आपको एक्सीडेंटल हिंदू बोला जाए। जी चंद्रमणि, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जिस हिसाब से यात्रा के बाद बयान देते हुए नजर आए या पत्रकारों से बातचीत की, साफ तौर पर धार्मिक यात्रा के तौर पर इसे कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। यही वजह रही है कि साफ तौर पर राजनीतिक बयानों को देने से बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन रामलला के दर्शन करने के बाद, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या आगे भी कार्यकर्ताओं से या पत्रकारों से बातचीत करेंगे या इसके बाद सीधे दिल्ली के रवाना होंगे? जी, अगर बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल यहाँ से जो जन्मभूमि से निकले हुए हैं वो अब पंचशील होटल जाएंगे, जहाँ पर वो रुके हुए थे। वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका काफिला सीधे लखनऊ की तरफ रवाना होगा। और अब बीच में रास्ते में जो भी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, बातचीत करेंगे, वही होना। लेकिन अगर बात करें कि अब मीडिया से कोई सरोकार करने की बात नहीं कर रहे हैं, कल भी कई बार कोशिश की गई पर वो नहीं बोलते नजर आए, तो आज भी उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में बोला है। तो निश्चित तौर से केजरीवाल ये स्पष्ट तौर से जैसे कि मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उसको धार्मिक एजेंडे से ना देखा जाए, तो उसी का मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही नपे तुले शब्दों में बोल रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ ही जो लाइनें हैं वही बार बार दोहरा रहे हैं, वही बार बार बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से केजरीवाल भी एक मचे हुए राजनीतिक हैं और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते जिससे कुछ विवादों में फंसे या भाजपा को कुछ मौका दें। तो तमाम चीज़ें हैं जिनका राजनीतिक तौर पे केजरीवाल बहुत ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए बहुत नपे तुले शब्दों में बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा ध्यान जरूर रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आगामी कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की यात्रा के बाद तमाम कुछ ना कहने के बावजूद भी इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। साफ तौर पर जिस तरह से अब
उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के द्वारा भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, हिंदुओं को साधने की बात की जा रही है। यकीनन वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है और आगामी समय में जिस तरह से फ्री यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल चंद्रमणि, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ खास होता है आपके पास वापस लौटकर हम आएंगे। अयोध्या से लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे, चंद्रमणि बने हुए थे, पल पल की यात्रा की अपडेट दे रहे थे और लगातार अयोध्या में जिस तरह अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, आरती की है और तमाम देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं भगवान से उन्होंने की है। आगे हम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।